गणेश गणेश जी के बारे में जो हम समझ रहे हैं, कल भी हमने देखा है, तो जिसमें हम लोगों ने जाना था कि मूषक पे सवार जो गणपति थे, जिनको हम लोग गजानन भी कहते हैं, वो द्वापर युग में थे। मयूर पे बैठे हुए गणेश जी को कहते हैं मयूरेश्वर, वो त्रेता युग में थे। जो मयूर मतलब मोर पे बैठे हुए गणेश जी। और कलयुग में जो आने वाले गणेश जी है, वो धूम्रकेतु, वो घोड़े पर सवार गणेश जी। और सतयुग के जो गणपति थे, वो है महाउत्कट गणपति। ठीक है। तो महाउत्कट गणपति, ऐसे गणपति के तो अलग अलग प्रकार है। तांत्रिक गणपति भी, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बताया, हरिद्रा, हिरंब गणपति, अघोर गणपति, ये कई तरीके के गणपति है। लेकिन जो हम सतयुग पे जो गणेश जी के बारे में हम जान रहे थे, महाउत्कट गणपति, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो महाउत्कट गणपति एक बहुत सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया गया है। एक पंडित थे, वो प्रकांड पंडित थे। तो उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने बहुत तप किया, जप किया, बहुत सारा तप करने के बाद में उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो उनको आशीर्वाद के बाद दो बेटे हुए, वेदांतक और नरांतक नामक दो बेटे उनके हुए। पंडित के बेटे थे, तो संस्कारी और बहुत अच्छे, बहुत सही तरीके से वो करते थे। उसके बाद उनके मन में विचार आया कि हम भी कुछ सेवा करें या तप करें, जप करें। तो वो दोनों लोग अ, तप करने के लिए प्रेरित हो गए। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। और उसके बाद में तप करने के बाद में उनको जब वरदान मिला, तो बस, वो थे तो पंडित के संतान, लेकिन उन्होंने इतना अराजक मचा दिया था। उन्होंने तीनों लोक पे राज करना शुरू कर दिया। देव परेशान हो गए, इंसानों को परेशान कर दिया उन्होंने। मतलब यहाँ तक के कि पाताल लोक और सभी लोगों में, तीनों लोगों में उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये पंडित के संतान है। बहुत ज्यादा परेशान करने लगे वो लोगों को। उसके बाद सब भगवान भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी ने तप किया और गणपति जी की आराधना की, गणेश जी की आराधना की, तप किया। तब वहां पर गणेश जी ने प्रसन्न होके कि आशीर्वाद दिया कि मैं ये कार्य मैं करूंगा, इनका नाश करने के लिए, संसार के हित के लिए मैं ये काम करूंगा। उसके बाद अब क्या होता है कि आपने सुना है कि ऋषि कश्यप, है ना? तो ऋषि कश्यप की जो है तीन पत्नियां थी। एक आदिति, एक दीति और एक विनीता, है ना? तो आदिति जो थी, उन्होंने सभी दिव्य पुरुषों को ही जन्म दिया था। और दीति ने क्या किया था? दैत्यों को जन्म दिया था। और विनीता जो थी, वो पशु पक्षी, इन सबको उन्होंने जन्म दिया था। तो अदिति माँ के मन में आया कि मैंने इतने दिव्य संतानों को तो जन्म दिया है, लेकिन आज देखिए ये जो वेदांतक और नरांतक के कारण हमारे जो लोग हैं, ये यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और इतना दिव्य होके भी। तो मैं ये चाहती कि मेरे गर्भ से
ईश्वर का जन्म हो। तो इस वजह से उन्होंने आ, ऋषि कश्यप से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा निसंकोच कहिए, जो भी कहना चाहती है। तो वो कह रही थी कि मैं ये चाहती कि मेरे गर्भ से कोई देवता जन्म को आए। तो कश्यप ऋषि ने कहा ये तो असंभव है, क्योंकि आप जो है सोच रहे हैं, देवता को गर्भ में धारण करना, उतनी आपके अंदर शक्ति होना चाहिए, उतनी आपके अंदर दिव्यता होनी चाहिए, तभी तो आप उनको धारण कर पाओगे। वो क्षमता तुम्हारे अंदर अभी नहीं है। पर वो कहे कि नहीं, हम तो चाहते यही है। तो ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तप करो, साधना करो, तप करो, और मेरा भी जो तेज है वो भी तेज तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी है। तो मेरे साथ की जो जो भी ऊर्जा और तेज है वो तुम्हारे साथ भी रहेगा, और तुम आगे बढ़ो। उन्होंने साधना बताई, तो वो साधना भी उन्होंने गणपति जी की ही साधना बताई। तो माँ अदिति ने गणपति जी की साधना शुरू कर दी, और बहुत तप किया। वन में जाकर पेड़, मतलब सब कुछ त्याग कर पत्तों पे रहना शुरू किया। बहुत तप करने के बाद गणपति जी उनको प्राप्त हुए। तो उन्होंने कहा मांगो वर, क्या मांगते हो तुम। गणपति जी ने जब कहा आदिति माँ से, तो कहने लगे कि आप मेरे गर्भ में संतान बनकर आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। अदिति माँ ने कश्यप ऋषि से कहा, कश्यप ऋषि भी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ, वही महाउत्कट गणपति थे। अब वो जन्म से होते ही उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया, जैसे कि आ, विष्णु भगवान ने कैसा अपना रूप, विशाल रूप दिखाया था, या बहुत विशाल रूप जैसे दिखाया, वैसे ही गणेश जी ने भी अपना वैसा ही विशाल रूप अदिति माँ को दिखाया। तो अदिति माँ थोड़ी सी चौंक गई, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैंने इतना तप करके तुम्हें मांगा है, तो मैं माँ माँ का फर्ज निभाना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती कि तुम बेटे बनकर, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ बन के तुम्हें लालन पालन करना चाहती हूँ। तो इसलिए तुम उसी रूप में आ जाओ। तो फिर गणेश जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये आपकी इच्छा है माँ, तो मैं वैसे ही करूंगा। तो अब जो तुमने देखा था उसकी तुम लोगों को स्मृति नहीं रहेगी। तो ऋषि कश्यप को और माँ अदिति को वो स्मृति नहीं थी कि अब ये तो विशाल गणेश जी है करके, वो स्मृति नहीं रही। और वो आराम से जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की तरह उन्होंने उनको पाला पोसा। और पर महाउत्कट गणपति बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, शरारती, जैसे कृष्ण भगवान कैसे बचपन में बहुत शरारती थे, है ना, तो महाउत्कट गणपति भी वैसे ही शरारती थे। तो एक बार क्या हुआ कि अ, गणपति के घर, मतलब यही आदिति माँ और कश्यप ऋषि के घर में तीन लोग आए, है ना, गंधर्व। तीन गंधर्व आए। वो गंधर्व हमेशा पांच मूर्ति अपने साथ में लेके चलते थे, और उनकी वो पूजा स्नान कराने के बाद ही वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। और वो गंधर्व जो थे उनका नाम था हाहा, हू, तुंगुरु। ये तीन थे, उनका नाम जो था वो इस प्रकार से तीन थे गंधर्व। तो वो जब ऋषि कश्यप के यहाँ पर आए, तो उनको काफी अतिथि सत्कार किया गया, उनको एक कमरे में रुका दिया गया। और
वहां उन्होंने मूर्तियां रखी अपनी पांच। और गणेश जी तो बहुत ही चंचल थे, तो उन्होंने वो सारी मूर्तियां वहां से हटा दी। और हटा दी और ऐसे नॉर्मल हो गए जैसे कि कुछ हमने किया ही नहीं, है ना। और चले गए। अब वो वहां जब आए हैं, तीनों लोग कहने लगे कि अरे मूर्तियां दिखाई नहीं दे रहे, और हम तो बगैर मूर्तियों के हम कुछ अन्न भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। वो ढूंढ रहे थे, फिर ऋषि कश्यप से कहा, तो ऋषि कश्यप के आपके सिवा यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो आपका ही अतिथि गृह है, तो फिर यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। पर फिर ऋषि कश्यप को कहीं लगा कि ये हमारे पुत्र की ही कुछ कारनामे हैं, तो वो गणेश जी को बुला के डांटने लगे कि अरे आप नहीं इनकी मूर्तियां ली, कह नहीं मैंने, तो बच्चे नहीं होते शरारती, तो वो भी हाँ हाँ ना ना ये नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको ये नहीं। उतने में माँ आदिति आई। माँ आदिति ने कहा कि मेरे बच्चे को तुम डांट क्यों रहे हो। तो कहने लगे कि ऐसे ऐसे है, इनकी मूर्तियां हैं यहाँ पे है नहीं। तो माँ अदिति जैसे माँ होती है ना, बच्चों को कहती कि गणेश जी, तुमको तुमको तो है ना मिट्टी खाने का शौक है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने ये मूर्तियां खा ली हो, मिट्टी मिट्टी की मूर्ति तुमने खा ली हो करके। तो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं। फिर वो कहे नहीं नहीं, तुम अपना मुंह खोलो। तो कहे हाँ देख लो, अगर एक भी कण मेरे मुंह में होगा तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, ऐसे करके। तो उन्होंने मुंह खोला, तो वो पांचों भगवान की मूर्तियां उनके मुख में दर्शन की गई। और पांचों भी भगवान। तो उसमें कौन थे? शिव, विष्णु, सूर्य भगवान, शक्ति, है ना। और गणेश के स्वरूप जो थे, वो सब उन्हीं के अंदर समाई थे। वो दर्शन उन्होंने कश्यप ऋषि ने और अदिति माँ ने किए, और वो जो तीन गंधर्व थे उन लोगों ने भी उन दर्शन किए। तब उनको समझ में आया कि ये है। तो ये देखिए जिस प्रकार से यशोदा माँ ने भी जो है कृष्ण भगवान से कहा था अपना मुख खोलो, तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। उसी प्रकार से आदिति माँ को भी महाउत्कट गणपति ने सारे दर्शन सारे भगवान के कि मेरे अंदर ही है, इस प्रकार से उन्होंने पूरे दर्शन करवाए थे। और फिर उसके बाद में उनका जो वेदांतक और नरांतक का फिर वध किया गया गणेश जी के द्वारा। इस प्रकार से हमारे महाउत्कट गणेश जी की कहानी है ना। बहुत सुंदर गणेश जी हमें कितना कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। और जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही हम पूजा करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि देवता और दानव का जब युद्ध हो रहा था, तो देवता बार बार हारे जा रहे थे, तो उनको पता चला, शिव जी को लगा कि अरे मैंने तो गणेश की पूजा नहीं की थी। तब उन्होंने गणेश जी की पूजा की और उसके बाद वो युद्ध को जीते। तो इस प्रकार से गणेश जी सर्वप्रथम है। वो बुद्धि के देवता तो है ही है। और जीवन में सक्सेस अगर आप चाहते हैं तो भी गणेश जी हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। और बहुत सिंपल और सीधे तरीके से, उनका कोई विधि विधान का कोई नहीं है ना। बस आपका भाव, आपकी श्रद्धा बहुत जरूरी है। उनका आ, मिठास जो मोदक है, मिठास वो हमारे अंदर के गणेश जी को हम रिलेटेड करना चाहिए कि वो जो मिठास है वो हमारे जीवन में भी हमें रखनी चाहिए। दूसरों के लिए भी वही मिठास, जैसे मोदक है, लड्डू है, उस प्रकार से मीठा हमारे अंदर भी है। उनके हाथ में जो फरसा है, वो फरसा हमारे अंदर के विकारों को काटने के लिए। तो अपने ही विघ्नहर्ता हम बनेंगे, और वही फरसे से हम अपना जो काम क्रोध अहंकार मैं को काटेंगे, और उसी लड्डू की तरह हमारे अंदर मिठास खोल के हम, है ना, खुद विघ्नहर्ता बनेंगे।
अपने गणेश अपने आप को बनकर, अपने विघ्नहर्ता बनकर अपने जीवन को संवारना है। और मूलाधार में गणेश जी का स्थान है। मूलाधार पूरा आधार है। तो इसके लिए रूट चक्रा, रूट चक्रा में क्यों, है ना, कि गणेश जी रूट चक्रा में क्यों? क्योंकि रूट चक्रा में क्या है, हमारी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं। और वो इच्छाएं पूरी करके, और हम कहते हैं ना शक्ति, शक्ति को उठाना है, तो वो वहां रूट चक्रा में रह के अपने डिजायर को, अपने इच्छा को पूरी करके शक्ति को ऊपर उठाने के लिए वो पूरा रूट चक्रा में रह कर गणेश जी हमारा उन्नति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्थापित है। हम्म? इसलिए गणेश जी रूट चक्रा में हैं। चलिए, तो ध्यान करते हैं।